हेलो दोस्तों जी। एनडीए एग्जामिनेशन में जब हम काम करते हैं ना, एनडीए आप जानते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जामिनेशन होता है दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन माना जाता है। मेरी नज़र से देखें, मैं मित्तल सर, आईआईटी एग्जामिनेशन हम लगातार पढ़ाते आते हैं। आईआईटी से थोड़ा ऊपर मान के चलता हूँ मैं एनडीए को, क्योंकि आईआईटी में ना मेंटल वो चाहिए आपको कि भाई आपका कितनी मेंटल स्ट्रेंथ है आपके अंदर, और एनडीए आपको क्रैक करना है तो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जिन लोगों में एनडीए के लिए मन में इंडियन फोर्स में जाने की तमन्ना होती है ना, वही लोग इस पे काम करते हैं। तो मेरा यहाँ पे मकसद जो आपके साथ में जुड़ने का है वो ये है कि एनडीए के एग्जामिनेशन के थ्रू ना हम लोग कहाँ पर एंटर मारते हैं, आप लोग शायद जानते होंगे इस पर, कि अगर हम अपनी फोर्स को ले लें, इंडियन फोर्स को ले लें, तो इंडियन फोर्स मान लो एक बिल्डिंग मान लीजिए आप, ये एक बिल्डिंग है हमारे पास में, तो करीब 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग मान लीजिए इसमें। तो अप्रोक्स 7th फ्लोर पे जाके आपकी एंट्री लेता है, लेफ्टिनेंट पे एंट्री लेता है आपकी, आप जब हम उस पे जाते हैं तो 18 ईयर की एज में आपने एक एग्जामिनेशन दिया, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, और आपकी एंट्री इंडियन फोर्स में, मतलब आपने ऑलमोस्ट आधी फोर्स को छोड़ के ऊपर आपने कमीशन ऑफिसर के रूप में अपने लेफ्टिनेंट पे अपने एंट्री लेते हैं। लेफ्टिनेंट पे एंट्री आप ग्रेजुएशन के बाद भी ले सकते हैं। एक एग्जामिनेशन होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, सीडीएस। लेट आपने आईआईटी से बीटेक किया और उसके बाद आप सीडीएस के थ्रू या डायरेक्ट के थ्रू अब तभी आप लेफ्टिनेंट पे जाएंगे। लेकिन एनडीए पे जाने से आपको जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपने 18 ईयर की एज में या 19 ईयर की एज में आपने एनडीए ज्वाइन किया और 3 साल के अंदर आपकी एनडीए ग्रेजुएट करा देता है। तो जब ग्रेजुएट होता है तो 22 ईयर की एज में है, और किसी ने बीटेक किया और देन उसके बाद में वो एनडीए में एंटर, उसमें डिफेंस में एंट्री ली उसने सीडीएस के थ्रू, तो वो भी लेफ्टिनेंट बनेगा, आप भी लेफ्टिनेंट बनेंगे। लेकिन आपकी इंडियन आर्मी के साथ में, इंडियन फोर्स के साथ में 3 साल की सर्विस काउंट होगी। तो वैसे केस में आप उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस माने जाते हैं, तो आप सुप्रीम पोस्ट तक जा सकते हैं। जब एनडीए में आप इंडियन फोर्सेज में जाते हैं तो सुप्रीम फोर्स तक एनडीए वाले के जाने के चांसेस ज़्यादा ब्राइट होते हैं इन कंपेरिजन टू सीडीएस वालों के। जो एग्जामिनेशन होता है जो टोटल, वो आप जानते होंगे 1800 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। 900 एग्जामिनेशन का रिटन एग्जामिनेशन होता है और 900 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन है, खाली मैथमेटिक्स आता है, 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 1/3 की 2.5/3 की माइनस मार्किंग होती है, और 150 क्वेश्चन का एक जनरल एबिलिटी का एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर 150 नंबर में उसमें +4 और -4/3 के हिसाब से, मतलब 4 नंबर आपको करेक्ट पे मिलेंगे और 4/3 1.33 -1.33 आपको मिलेंगे रॉन्ग आंसर पे। थोड़ा मतलब नेगेटिव मार्किंग का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। नॉर्मली जब हम आईआईटी में या नीट में जाते हैं तो +4 -1 मतलब 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन जब हम एनडीए में जा रहे हैं तो वो कितनी 33.33% की नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा सा इसमें। लेकिन मज़े की बात ये है दोस्तों कि इसमें जो 25% का मिनिमम स्कोर चाहिए कम से कम, मतलब आपकी मैथमेटिक्स का जो एग्जामिनेशन है वो 300 नंबर का एग्जामिनेशन है। आपके 300 नंबर में से अगर 25% मार्क्स आते हैं, मतलब आपके 75% मार्क्स हैं 300 में से, तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। और ऐसे ही जो दूसरा एग्जामिनेशन है जो जनरल एबिलिटी का है, उसमें 600 नंबर का एग्जामिनेशन है और आपके 25% मार्क्स आते हैं, मतलब 600 में से 25% अगर हम ले लें तो 150 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपकी वो क्लियर हो जाती है। और लेकिन करीब 35 से 40% पे बहुत बढ़िया रैंक से आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो अप्रॉक्स मतलब कोई बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन नहीं है। बात करें अगर हम जनरल वाला जो एग्जामिनेशन है हमारे पास में, उसमें आसान क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते। इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी जनरल एबिलिटी के आते हैं, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है,
और बायोलॉजी आती है। फिजिक्स में थोड़ा सी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री कंपैरिजन में। केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चंस, मैंने सारे पेपर्स को देखा तो 15 क्वेश्चन उसमें केमिस्ट्री के मिले। मतलब आप देखिए 150 टोटल क्वेश्चंस हैं, उसमें अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थोड़े आसान क्वेश्चन हैं। तो मतलब अगर हमें 50% मार्क्स लेके आने बहुत अच्छी रैंक के हिसाब से, तो 150 में से अगर हम 75 क्वेश्चन को करेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप केमिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिजिक्स आपकी स्ट्रांग हो तो फिजिक्स का पोर्शन भी काफ़ी बड़ा, मतलब 15-30-35 क्वेश्चन आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस पे करेक्ट कर सकते हैं। और थोड़े से क्वेश्चन बायोलॉजी में, जनरल बायोलॉजी आती है, और फिर इंग्लिश आप लोगों की थोड़ी स्ट्रांग हो तो बड़ी आसानी से जनरल वाला पेपर सॉल्व हो जाता है। मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट आपको इस बारे में बताएंगे, पर एक जनरल पेपर होता है, बहुत मुश्किल पेपर नहीं होता। ज़्यादा स्पीड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 2.5 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे में आप समझ सकते हैं 150 मिनट होते हैं और 120 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से करने हैं, तो कोई बड़ी स्पीड की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट से भी ज़्यादा समय आपको मिल रहा है। और ऐसे वहाँ पे जनरल वाले में तो बिल्कुल भी स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 2.5 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करने, 150 क्वेश्चन नहीं, 150 मिनट, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी इंग्लिश में थोड़ा पैराग्राफ वगैरह दे देते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों अप्रॉक्स 56,000 रुपीज़ के आसपास आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलते हैं। 3 साल की ट्रेनिंग होती है। 56,000 का आपको स्टाइपेंड मिलता है। सोच के देखिए, आप ने 12th किया और 12th करने के बाद में आप NDA क्लियर करते हैं और आप एक दुनिया की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्विसेज में जा रहे हैं। UPSC एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है, एक बेहतरीन क्वालिटी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर होते हैं। 3 साल तक वो आपको ट्रेन करते हैं और 3 साल के बाद में आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको BA, BSc या BTech जो भी आपने किया होगा वो आपको वो मिलती है, डिग्री मिलती है बाकायदा 3 साल के बाद में। जैसे आप ग्रेजुएट कहलाएंगे हमेशा उनकी ट्रेनिंग के बाद में, फिर उसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है आपके हिसाब से। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको अप्रॉक्स 56,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलता है, जो एक हैंडसम स्टाइपेंड है। आप सोचिए, आप BTech कर रहे हैं और 56,000 रुपीज़ पर मंथ का आपको एक स्टाइपेंड मिल रहा है। मैं समझता हूँ बल्ले बल्ले है अपने आप में, और मुश्किल एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। आप अप्रैल में एग्जामिनेशन है और देन उसके बाद में 6 महीने बाद में दोबारा से एग्जामिनेशन होगा। तो मुझे लगता है कि आपको NDA के थ्रू जाना चाहिए। धीरे धीरे हम NDA के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।